जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वो योगी नहीं, ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो? आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वह दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए,
क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। वाह प्रभु वाह।